नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 जीव विज्ञान चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि आपको MCQ कराया जाएगा। आज चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कह रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जाति जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वह क्या कहलाता है। कह रहा ऐसा जीव जो अपने ही जाति के द्वारा, अपनी ही जाति के नस्ल द्वारा संतानों की उत्पत्ति करता है वह क्या कहलाता है। जनन कहलाता है दोस्तों, डायाफ्राम कहलाता है, निषेचन कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा ए जनन। क्या कहलाता है दोस्तों? जनन इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है दोस्तों पराग कोष होते हैं। कह रहा पराग कोष में होते हैं, अर्थात किसी पौधे में जो पराग कोष होता है, पराग कोष वाले भाग में क्या भरा होता है। कह रहा बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है, परागकण। इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है पराग कोष में होते हैं, कह रहा बाह्य दल होता है दोस्तों कि अंडाशय होता है दोस्तों, अंडप होता है दोस्तों कि परागकण। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होगा 2 का डी, परागकण होते हैं। क्या होता है दोस्तों? परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फूलों में, कह रहा है दोस्तों फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कह रहा है दोस्तों फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 3 का वह होगा दोस्तों 3 का ए, पुंकेसर। क्या होगा दोस्तों? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। तो जो 4 का करेक्ट आंसर है दोस्तों 4 का वह होगा सी, शुक्रवाहिका। क्या होगा दोस्तों? शुक्रवाहिका। कह रहा है यह निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र, क्योंकि मनुष्य में जो शुक्रवाहिका होता है दोस्तों ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। ये तो जो शुक्रवाहिका होता है दोस्तों यह फीमेल में पाया जाता है, अर्थात स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों। कह रहा जनन कितने प्रकार का होता है। जो हमारा जनन क्रिया होती है दोस्तों वह कितने प्रकार का होता है। कह रहा है 2 प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 1 प्रकार का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 5 का वह होगा दोस्तों ए, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जनन क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है हमारा 6ठा प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है दोस्तों। ऑप्शन दिया है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6 का वह होगा दोस्तों 6 का डी, इनमें से सभी। यानी अलैंगिक जो जनन होता है दोस्तों वह विखंडन के द्वारा भी होता है, मुकुलन के द्वारा भी होता है, बीजाणु जनन के द्वारा होता है, इनमें सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कह रहा है लैंगिक जनन में। कह रहा दोस्तों लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। कह रहा जो लैंगिक जनन अर्थात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों उसमें क्या आवश्यकता होती है। कह रहा ऑप्शन दिया है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है दोस्तों लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 7 का, वह 7 का होगा दोस्तों सी, नर एवं स्त्री जननांग दोनों।
क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जो हमारा होता है दोस्तों, कह रहा है हमारा जो लैंगिक जनन होता है इसमें दोस्तों एक मेल और एक फीमेल दोनों का मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब एक मेल और एक फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, तब जाके एक बेबी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है दोस्तों, लड़कों में कह रहा है लड़कों में यौना आरंभ का लक्षण, कह रहा है लड़कों में अर्थात जो लड़के होते हैं जो मेल डिपार्टमेंट के होते हैं, कह रहा है उनमें यौना आरंभ का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, लक्षण पूछ रहा है। कह रहा है ऑप्शन दिया है दाढ़ी एवं मुछ का उगना, कि कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, कि ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8 का, वह होगा दोस्तों डी, ये सभी। क्योंकि लड़कों में यौना आरंभ जो होता है दोस्तों, वह दाढ़ी और मुछ का भी आना प्रारंभ करता है और कंठ का भी फूटना प्रारंभ हो जाता है और मांसपेशियों का उभार आना, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त वह है 9वां। कह रहा है 9वां प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि लड़कियों में यौना आरंभ, कह रहा है लड़कियों में यौना आरंभ का लक्षण, कह रहा है लड़कियों में जो यौना आरंभ होता है दोस्तों वह क्या होता है, इनका मेन लक्षण क्या होता है। ऑप्शन दिया है स्तनों की वृद्धि, नितंबों की उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। कह रहा है लड़कियों का जो यौना आरंभ चलता है दोस्तों उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 9 का, वह होगा डी, ये सभी। क्योंकि जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों का यौना आरंभ जो समय होता है उनका लक्षण होता है स्तनों का भी उभार होना और नितंबों का भी उभार होना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, अर्थात जिसे MC अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 10वां प्रश्न है दोस्त वह कह रहा है लिंग गुणसूत्र, कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। कह रहा है दोस्तों लिंग अर्थात, कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है दोस्तों, कह रहा है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। कह रहा है दोस्तों लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों, कह रहा है पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है, किसी में नहीं। तो इसका जो 10 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा स्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 11वां प्रश्न है दोस्तों वह है कह रहा मानव मादा में, कह रहा है दोस्तों मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। कह रहा है दोस्तों मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। कह रहा है 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 11 का, वह होगा दोस्तों ए, 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग करता है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इसमें पूछ रहा है संचारित रोग दोस्तों नहीं है। कह रहा है एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 12 का, वह होगा दोस्तों डी, टाइफाइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, टाइफाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी ऑप्शन है दोस्तों केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 13 का, वह होगा केचुआ। केचुआ क्या है दोस्तों, उभयलिंगी जंतु है, अर्थात इसमें इक्कई में मेल
और दोस्तों फीमेल एक में ही होता है, इसलिए इसे उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। इज द राइट आंसर ए केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षण का नियंत्रण करता है। दोस्तों कह रहा है प्रश्न 14, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़कों में यौनारंभ के समय नियंत्रण करता है। कह रहा दोस्तों ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रीनलिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 14 का वह होगा दोस्तों ए टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न कह रहा स्वपरागण निम्न में कह रहा दोस्तों स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है। देखिए दोस्तों जो हमारा परागण होता है, परागण क्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होता है हमारा स्वपरागण, क्या होता है दोस्तों, एक हमारा होता है स्वपरागण और दूसरा होता है हमारा दोस्तों परपरागण। क्या होता है दोस्तों परपरागण। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में स्वपरागण किन में होता है, वो भी कौन सा पौधा में। कह रहा उभयलिंगी, एकलिंगी, अलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 15 का वो होगा दोस्तों ए उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा दोस्तों कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है दोस्तों ऑप्शन दिया है अंडाशय, गर्भाशय, योनि, इनमें सभी। कह रहा है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र कौन नहीं है। अंडाशय जिसे दोस्तों ओवरी कहा जाता है, गर्भाशय जिसे दोस्तों अंग्रेजी शब्द में यूट्रस कहा जाता है, योनि अर्थात जिसे अंग्रेजी शब्द में वेजाइना कहा जाता है दोस्तों, वेजाइना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 16 का वह होगा दोस्तों डी इनमें से सभी। मादा जो जनन तंत्र होता है दोस्तों, जो मादा जनन तंत्र होता है इसके लिए महत्वपूर्ण अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, योनि भी होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 16 का वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति उत्पन्न हेतु। कह रहा है दोस्तों लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु कितने जीव भाग लेते हैं। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय संतानों में, किसमें दोस्तों संतानों में। कह रहा है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय संतानों में कितने जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन दिया है दोस्तों, दिया है 1 जीव भाग लेते हैं कि 2 जीव भाग लेते हैं कि 3 जीव भाग लेते हैं कि 4 जीव भाग लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 2। क्या होगा दोस्तों 2 जीव भाग लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 2 जीव भाग लेते हैं। कौन कौन से भाग लेते हैं, एक तो मेल जीव लेता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों फीमेल, अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री जब दोनों में आपस में भाग लेते हैं तब जाके एक संतान उत्पन्न होते हैं। वो भी संतान जो क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि लड़की होगा या लड़का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है मानव मादा में निषेचन। कह रहा मानव मादा में निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। कह रहा दोस्तों मानव मादा में निषेचन क्रिया फलस्वरूप कहाँ पर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से। कह रहा है मानव मादा में निषेचन अर्थात दोस्तों फर्टिलाइजेशन दोस्तों किस में होता है, बीज से होता है,
भ्रूण से होता है दोस्तों, खून का थक्का, इनमें सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 18 का, वह होगा दोस्तों बी, जिसे कहा जाता है दोस्तों एम्ब्राय। क्या कहा जाता है दोस्तों? एम्ब्राय अर्थात भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह करापुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है दोस्तों? करापुष्प का वह कौन सा भाग है दोस्तों कि जो परागकण बनाता है? ऑप्शन है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 19 का, वह होगा दोस्तों सी, पुंकेसर भाग। करापुष्प का परागकण भाग पुंकेसर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है दोस्तों? कह रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पर होता है? अर्थात स्पर्म का। किसका दोस्तों? स्पर्म का। स्पर्म कैसा होता है दोस्तों? वो व्हाइट कलर अर्थात सफेद होता है। वह एक चिपचिपा पदार्थ है दोस्तों। वह कहाँ पर होता है मोचन? कह रहा है दोस्तों अधिवृषण में होता है, शुक्रवाहिका में, कि वृषण में दोस्तों, कि शुक्राशय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा दोस्तों 20 का, वो होगा दोस्तों बी, शुक्रवाहिका में। कहाँ होता है दोस्तों? शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुष, कह रहा है पुरुष शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुष में शुक्राणु उत्पादन करने में नियंत्रित करता है दोस्तों? ऑप्शन दिया है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रीनलिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 21 का, वह होगा दोस्तों ए, टेस्टोस्टेरॉन। क्या होगा दोस्तों? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? कह रहा है वह कौन सा जीव है जिसमें बहुखंडन होता है? बहुखंडन का मतलब होता है दोस्तों बहुत से खंडन। कह रहा है ऑप्शन दिया मानव में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी, ईस्ट में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 22 का, वह होगा दोस्तों सी, अर्थात मलेरिया में। किसमें होता है दोस्तों? सी, मलेरिया परजीवी। परजीवी का मतलब होता है दोस्तों किसी के ऊपर रहने वाला जीव, किसी के ऊपर रहने वाले जीव को परजीवी कहा जाता है दोस्तों, अर्थात मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है ऋतुस्राव रजोधर्म का समय होता है। कह रहा है दोस्तों जो ऋतुस्राव होता है, कह रहा उसका जो रजोधर्म होता है, जो अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वह कह रहा है कितने दिन से होता है दोस्तों? कह रहा उसका जो ड्यूरेशन होता है, कह रहा 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों जो ऋतुस्राव किसमें होता है दोस्तों? वो होता है फीमेल में। किसमें पाया जाता है? फीमेल, अर्थात दोस्तों स्त्री में होता है। कह रहा है ऋतुस्राव जो रजोधर्म होता है दोस्तों, जिसे आप हिंदी भाषा में मासिक चक्र कहते हैं, अर्थात इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों वह कितने दिन का होता है? कह रहा है ऑप्शन है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 18 दिन, 11 दिन, 5 से 11 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 23 का, वह होगा दोस्तों ए, 2 से 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है। कह रहा है दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है। कह रहा है दोस्तों अर्थात स्पर्म। कह रहा है दोस्तों अर्थात स्पर्म। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी। अर्थात कह रहा है दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कह रहा है वृषण में, अर्थात टेस्टिस में। किसमें दोस्तों? टेस्टिस की संख्या
मेल में कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। गर्भाशय अर्थात यूट्रस जिसे कहा जाता, अंडाशय अर्थात ओवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 24 का वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है एड्स रोग, कह रहा है दोस्तों एड्स रोग का प्रमुख कारण है, कह रहा है दोस्तों एड्स रोग का प्रमुख कारण अर्थात इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है बहुत लोगों को एड्स हो जाने पर वह बीमार पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमें एड्स में क्या करना चाहिए, इनका लक्षण क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इनका उपचार क्या है दोस्तों। एड्स बहुत भयंकर बीमारी होती है दोस्तों, जिसको अगर एड्स हो जाता है तो समझ लीजिए फिर आप खुद जान रहे हैं। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कह रहा है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 25 का वह होगा ए, कह रहा असुरक्षित यौन संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है द्विखंडन होता है दोस्तों, कह रहा है द्विखंडन होता है अर्थात 2 खंड किसमें होते हैं दोस्तों? इसमें ऑप्शन दिया है वह कौन सा जीव है कि जिसमें 2 खंड होते हैं अर्थात 2 खंडों में बढ़ जाते हैं। ऑप्शन दिया दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया में कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 26 का वह होगा ए, अमीबा। अमीबा में जो होता है वह 2 खंड होते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो प्रजनन क्रिया होती है दोस्तों, इसका जो प्रजनन क्रिया होती है दोस्तों एक ही जन के द्वारा होती है, एक ही जनकों द्वारा इसमें होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अमीबा है, अमीबा क्या होता है दोस्तों, ये बीज से फट जाते हैं और फट जाने के बाद एक नई जीव की उत्पत्ति होती है। तो जो द्विखंडन होता है दोस्तों वह अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है दोस्तों, कह रहा हाइड्रा, कह रहा दोस्तों हाइड्रा में, कह रहा दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की विधि, कह रहा है दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 27 का वह होगा दोस्तों सी, मुकुलन अर्थात बडिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कह रहा है दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, कह रहा अर्थात बर्निंग द्वारा जो अलैंगिक अर्थात असेक्सुअल क्या होता है दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है दोस्तों? ऑप्शन दिया है अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 28 का वह होगा दोस्तों 28 का बी, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है पुष्पी, कह रहा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है दोस्तों, कह रहा पुष्पी पादप अर्थात जो पुष्प खिलता है, कह रहा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, तो कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 29 का वह होगा दोस्तों सी, कह रहा है पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होता है दोस्तों वह तना के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है कायिक प्रवर्धन, कह रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है दोस्तों, कह रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है दोस्तों किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 30 का वह होगा दोस्तों डी, कह रहा है उपरोक्त सभी। जो हमारा कायिक प्रवर्धन, देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कायिक प्रवर्धन
कह रहा है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव होता है, तो इनमें से सभी, अर्थात कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन है दोस्तों सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। कह रहा है एक लिंगी पादप का उदाहरण, यानी एक लिंग किसमें पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन दिया है सरसों में, गुड़हल, पपीता, मटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, पपीता। पपीता एक लिंगी उदाहरण है दोस्तों। क्या है दोस्तों, पपीता जो है दोस्तों वह एक लिंगी उदाहरण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों मनुष्यों में, कह रहा है मनुष्य में नर जननांग, कह रहा है मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। कह रहा है मनुष्य अर्थात मेल में जो नर जननांग होता है दोस्तों वह क्या होता है। वृषण होता है, शुक्रवाहिका होता है, मूत्र मार्ग होता है, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, ये सभी हो सकते हैं। कह रहा मनुष्य का जो नर जननांग होता है दोस्तों, नर जननांग सभी भी हो सकता है, क्योंकि वृषण भी और शुक्रवाहिका भी, मूत्र मार्ग भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है एकल जीव, कह रहा है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। कह रहा है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु समासंग द्वारा, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ये सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है गन्ना, कह रहा है दोस्तों गन्ना, गुलाब एवं अंगूर। कह रहा है दोस्तों गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। कह रहा है दोस्तों गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 34 का वह होगा मुकुलन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवार, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन, कह रहा परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है दोस्तों। कह रहा है निम्न में कौन परिवार नियोजन, कह रहा परिवार नियोजन में साधन के प्रयुक्त प्रभावी उपाय है। कह रहा है कंडोम के द्वारा, लूप, कापर टी, इनमें सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन, कह रहा परिवार नियोजन को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय है दोस्तों। इसका प्रभावी उपाय क्या है दोस्तों। परिवार नियोजन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दिया है कंडोम, लूप, कापर टी, इनमें सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, इनमें से सभी का उपाय कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है स्त्री में, कह रहा है स्त्री में गर्भावधि का समय होता है। कह रहा है दोस्तों स्त्री अर्थात जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उसमें कह रहा है जो गर्भावधि का समय होता है दोस्तों वह कितने दिन का होता है, कितना समय लगता है दोस्तों। कह रहा 270 दिन, 300 दिन, 250 दिन, 150 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 36 का वह होगा दोस्तों ए, 270 दिन। कितना दोस्तों 270 दिन। अर्थात स्त्री में जो गर्भा काल की समय होता है दोस्तों उसका ड्यूरेशन होता है दोस्तों 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा लड़के, कह रहा लड़के लड़कियों के चेहरे पर, कह रहा लड़के लड़कियों के चेहरे पर फुंसियाँ क्यों होती हैं। कह रहा है लड़के और लड़कियों के चेहरे पर अर्थात उनके फेस पर, किस पे दोस्तों, उनके फेस पर फुंसियाँ क्यों हो जाती हैं। कह रहा है फोड़े फुंसियाँ जो होती है दोस्तों क्यों होता है। कह रहा है बैक्टीरिया के कारण, त्वचा से अधिक तैली होने के कारण, अधिक पसीना होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों 37 का वह होगा दोस्तों बी, त्वचा के अधिक तैली होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा
जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है निम्न में किस प्रकार के दोस्तों कह रहा है निम्न में किस प्रकार के जनन के जनक के शरीर का कलिका निकलती है। कलिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस प्रकार के जनन जो क्रिया होती है उसका जो जनक होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल जनक हो, उसके शरीर से कलिका निकलती है। किसके द्वारा निकलती है दोस्तों? मुकुलन में निकलती है, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 38 का वह होगा दोस्तों ए, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न करा अलैंगिक प्रजनन करा दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक की भागीदारी होती है? करा अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल, क्या है दोस्तों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जनक की कितने भागीदारी होने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, करा केवल 1, 2, 3 की अनेक। करा अलैंगिक प्रजनन अर्थात अलैंगिक प्रजनन हमने आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर में प्रजनन में कि अलैंगिक और लैंगिक में अंतर क्या है। अलैंगिक जो प्रजनन होता है दोस्तों उसमें जो जनक होते हैं वह किसके द्वारा होता है? करा 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा, अनेक के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, केवल एक ही। अलैंगिक जो जनन होता है दोस्तों वो सिर्फ एक ही जनकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है गर्भधारण। कह रहा दोस्तों गर्भधारण से बचने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है गर्भधारण अर्थात जो महिलाएं होती हैं उनको गर्भधारण बचने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? कह रहा निरोध, सुई, वैक्सीन, एंजाइम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा निरोध, कंडोम के द्वारा।